गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, और अभी आपका चला सीआई। ठीक है, तो सीआई में भी टाइप आपका जो कि 4 स्टार्ट हुआ है, टाइप 1 से 3 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। 4 में भी 1 से लेकर के 30 नंबर तक को मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, जो कि पूरा बुक ही इस वीडियो पे जो कि अपलोड है। आप बिल्कुल ही मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा? या तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सीआई का प्रश्न और टाइप 4 का 31वां क्वेश्चन क्या कहता है। समझिएगा, कहता किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लागत जो है कि 8% का साधारण ब्याज 360 रुपये है। समान राशि, कहता जो भी राशि आपका साधारण ब्याज का है वही राशि पर समान ब्याज, कहता रेट भी वही होना चाहिए जो साधारण ब्याज का हिसाब से समय कहता बस दुगुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1.5 साल है तो समय बोला दुगुना कर दीजिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज तब बताओ क्या होगा। यानी कि यहाँ पे साधारण ब्याज में 1.5 साल ले रहा है तो समय दुगुना कर दीजिएगा तो 3 साल लेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बोल दिया गया राशि समान। तो राशि आपका साधारण ब्याज में क्या है, यानी मूलधन क्या है ये पता नहीं, तो पहले मूलधन का पता लगाइए। तो मूलधन का पता लगाने के लिए मूलधन का फॉर्मूला आता है कि प्रिंसिपल इंटू SI गुना 100 बटे रेट इंटू टाइम, ये होता है आपका मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो आप बैठा सकते हैं कि भाई SI के स्थान पे बैठा सकते हैं 360, और 100 रेट के स्थान पे 8 बैठा दीजिएगा, और टी के स्थान पे 1.5 साल बैठा दीजिएगा, तब का प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीका से नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमने आपको एक टेक्निक बताया कि जब फार्मूला सब याद नहीं रहे, कुछ नहीं याद है, तो किस प्रकार से बनाना, ये चीज़ हमने बताया। तो वैसे चलते हैं। तो हमने बोला कि आपको आखिर दिया गया क्या है, बोलेगा 360 रुपये ब्याज दिया गया। क्लियर है? तो बोलिएगा सर जी 360 रुपये ब्याज दिएगा। ठीक है, और हमने आपको क्या सिखाया, ब्याज साधारण ब्याज में कब निकलता है, जब R गुना T करते हैं, जब R गुना भाई T करते हैं तो SI ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात हो जाता है? SI। तो हमने कर दिया R इंटू T तो हो जाएगा SI। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ब्याज का तुलना ब्याज से, तुलना का मतलब भाई भाग देना। ठीक है, ध्यान में रखना। और जब भी भाग देते हैं तो वो एगो का वैल्यू निकालता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जब वो का पूछेगा गुना कर दीजिएगा, कौन नहीं करें, यानी ब्याज का तुलना ब्याज से, जो पूछे उससे गुना। तो हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन से गुना करेंगे। तो पहले तुलना कीजिए, तो ब्याज का तुलना ब्याज से कब करेंगे, जब R गुना T करेंगे। तो R आपका देखिए 8 है, परसेंटेज में हमेशा R रहता है, और T रहता है साल में, वर्ष में। ठीक है, तो 1.5 साल है, यानी 15 गुना 8 कीजिएगा, 15 × 20 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 1 डिजिट है यहाँ पे 15 में, तो यहाँ पे दशमलव का 1 डिजिट दीजिएगा, तो दशमलव का 0 लिखिए ना लिखिए बतवा बराबर है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता 12। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता डायरेक्ट 12, यानी ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिया। निकालना प्रिंसिपल, तो भाई जब भी SI में आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो 100 से गुना करना है, और मानने की भी पारी आए तो 100 मान लेना है प्रिंसिपल को। क्लियर है? चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 से मल्टीपल, 12 से 3 बार में 12 × 36, 3 गुना 3 पे 3 0 हो जाएगा, यानी कि 3000 हो जाएगा मूलधन। कहता है भाई कि जो मूलधन है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन कम करेगा, रेट भी वही करेगा कम, लेकिन समय कहता है कि दुगुना कर दो, जितना भी समय है दुगुना कर दो। ठीक है, तो दुगुना समय करेंगे भाई। तो सबसे पहला कंडीशन 8% को तोड़िएगा, तो 8% का मतलब होता है 2/25। यहाँ तक संतुष्ट होना चाहिए। 8% का मतलब 2/25। ठीक है, अगर अभी भी डाउट हो तो 8% को रिलेट कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अब 4 से कटाइएगा, 4 दूना 8, 4 से कटाइए 25, यानी कि 2/25 हो गया। यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक बात सिखाया कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें आपको प्रिंसिपल पूछ दे, या अमाउंट पूछ दे, या फिर CI ही पूछ दे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ दे, अगर तीनों में से कुछ भी पूछता है तो आपको टारगेट रखना है कि भाई प्रिंसिपल पता चल जाए और अमाउंट पता चल जाए। अब प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकलता है, जब रेट आपको दिया रहता है तो निकल जाता है। जैसे हमने शुरू में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्लास में बताता हूँ, ताकि सुनते सुनते ही आपका दिमाग में जो कि वो बातें सेट हो जाए, है ना। तो चलिए, तो मैं बोलूँ कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट पता कीजिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पता होगा,
रेट से, तो रेट 8%, 8% का मतलब होता है 2/25, और जो नीचे में होता है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ये हमने सिखाया। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा 25, और ऊपर में जो होता है वो ब्याज होता है। तो जब मूलधन में से ब्याज जोड़ते हैं तो अमाउंट प्राप्त होता है यानी मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा 27। अब यहाँ पे कहा समय को दुगुना कर दो, यानी कि 1.5 साल में साधारण ब्याज 1.5 साल के लिए है, तो समय हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में 1.5 गुना 3, तो 1.5 गुना 2, तो 3 गुना हो जाएगा। नहीं भाई 1.5 गुना 2 कीजिएगा, 15 दूना 30, तो दशमलव का 1 डिजिट है तो हो जाएगा 3.0, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा दिमाग में सीट रखना है ना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अब 25 का क्यूब और 27 का क्यूब, हमने आपको बोला क्यूब कम से कम 30 तक कंठस्थ रखिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हल कर रहे हैं 30 तक का क्यूब कंठस्थ रखें तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अब 25 का क्यूब होता है 15,625। अब आपको 15,625 यादें नहीं है तो आप कैलकुलेशन करते रहिए। 27 का क्यूब होता है 19,683, 19,683। ठीक है, तो ये लिख दिया। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 3 वर्ष का प्रिंसिपल और 3 वर्ष का अमाउंट देखते हैं तो पता चले इतना हो गया, तो अंतर कर लीजिए, इन दोनों के बीच गैपिंग कीजिए, तो 4,058 रुपये का गैपिंग होगा, 4,058 रुपये का। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आइए टारगेट को फोकस कीजिए। कहता मूल्यधन सेम है, ठीक है, कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मूलधन 3,000 निकला है, अभी सबके सामने है ना, मूलधन एसआई का, तो वही मूलधन सीआई में कम करेगा। तो मूलधन यहाँ पर हम लोग के अनुसार से 15,625 है ना, 15,625। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो ब्याज कहता है 4,058, तो 4,058 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो इसको हल कर लीजिएगा भाई, है ना, तो 779.136 आ जाएगा। अब मोबाइल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 6 लिखे, पॉइंट के बाद ये दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ लिया गया, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है समझने का प्रयास। कहता है किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से जो कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपया है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 2 वर्ष का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है उसके लिए फॉर्मूला मैंने बतला दिया, लेकिन यहाँ भी बतला देता ताकि सुनते सुनते याद हो जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कहता है कि डिफरेंस इक्वल कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर बटे 10,000, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए हमारे पास अंतर दिया गया 2, तो 2 लिख दिया, बराबर प्रिंसिपल ही ज्ञात करने बोला तो प्रिंसिपल कुछ नहीं देगा। रेट की बात करें तो 5 दिया, तो रेट स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए 10,000, कहानी खत्म। 25 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 गुना 2 कर दीजिए 8, और इसका 2 जीरो और बच जाएगा, तो प्रिंसिपल बच गया 800 रुपया, जो कि डायरेक्ट आंसर 1 कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज के दर पर जो 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 3 वर्ष का जब भी अंतर निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, जो कि मैंने ये भी बता दिया, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर निकालना हो तो फॉर्मूला डिफरेंस इक्वल प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर, यहाँ भी होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा 300 प्लस आर बट्टा 1 पे 6 जीरो, यानी 10 लाख हो जाएगा। इकाई दाई 17,000, 10,000 लाख, 10 लाख, ये करना है। ठीक है भाई, अब बैठा देता हूँ यहाँ पे आपके सामने में ही। हमसे पूछा गया क्या अंतर, तो अंतर तो दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे बैठा रहे प्रिंसिपल दिया गया 8,000, तो यहाँ पे 8,000 लिख लिया। ठीक है, गुना आर दिया गया 5, तो 5 गुना 5 लिख दिया। फिर आर यहाँ पे 300 में आर जुटेगा 5, तो 305 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 305 कर देता हूँ। क्लियर है भाई, और बट्टा क्या आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो खलास कर दे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 जीरो से 3 जीरो खलास कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और कीजिए 25 से कटा देते हैं, 25 चौका 100, 1 जीरो 40, 8 से कटा दीजिए 8 पंचे 40, 5 से कटा दीजिए 5 छः 30, 5 यानी 61 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, है ना, आ गया ना। तो बस ऐसे बनाना है सब सवाल। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझिए। कहता है कि सिमता ने 15% के साधारण वार्षिक ब्याज दर पर जो कि 75
एक पॉइंट एक कॉमा होना चाहिए। देख लेता हूँ साथियों, क्योंकि वैसे तो 75,000 होना चाहिए ऋण लिया है ना, तो 75,000, ठीक है 75,000 ही है, ठीक है भाई, ये कॉमा आ गया। तो 75,000 रुपये ऋण लिया, वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया, तो 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी, कितना लाभ अर्जित करेगी 2 साल बाद, इसका जो कि हमें आकलन लगाना है, यानी कि पता करना है। क्लियर है भाई? तो बस सिंपल जवाब, इसको भी वैसे बना लेंगे ना, क्योंकि ये भी डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि लाभ और हानि आपका पूछे तो अंतर ज्ञात कर लेना, सिंपल सा जवाब। तो अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका 75,000 गुना रेट स्क्वायर, रेट आपका 15, तो 15 गुना 15 बटे 10,000, 10,000, ये 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये भाई 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला। 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास। अब अगर कटाएं, यहाँ पे कटाने के बाद का 5 तिया 15, 5 दूना 10, अब 3 से गुना कीजिए, 3 पचे 15 करिए 5, 3 7 21, 21 22 है ना, और गुना कर दीजिए 15, तो 15 पचे 75 करिए 5 तो 7, 15 दूना 30 है ना, 15 दूना 30, 30 और 7 37 करिए 7, हाथ में बचल 3, 15 30, 30 3 33। अब इसको 2 से नीचे भाग दीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14 5, यानी कि 1687.5, 1687.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कॉमा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता 2,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो अंतर ज्ञात करना है 2 वर्ष का, फटाक से लगाइए फॉर्मूला का था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 2,000 दिया गया, प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर, रेट आपका दिया 10, तो 10 गुना 10 कर लीजिए, अब बटे 10,000 है ना, बटे 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास, 1 10 से इधर 10, तो बचा 10 रुपया, तो रेट हो जाएगा 10 रुपया बोले, इधर बचा 10, 10 गुना 2 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो 20 रुपया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिएगा। कहता कि 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही हो गया, हमें रेट ज्ञात करना आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंसिपल दिया गया 20,000, प्रिंसिपल 20,000 गुना रेट स्क्वायर हो गया बटे 10,000, तो 10,000 लिख दिया, और अंतर दिया गया 800, तो इधर लिख लिया 800, कोई दिक्कत नहीं है, साइड लिखे हो साइड कोई दिक्कत नहीं, यानी अंतर का फॉर्मूला लगाया फिर से यहाँ पे 2 वर्ष का है ना, साधारण ब्याज वाला में 4 जीरो से 4 जीरो खल्लासी हो गया, तो 2 से ये 4 बार में चल जाएगा, 400 है तो रूट जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 400, 400 का बाहर आ जाएगा 20 रुपया, कहानी खत्म, यानी कि 20% होगा रेट निकला ना, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 36 का। तो देखिए रेट पूछे 2 वर्ष का अंतर में, रेट पूछे या प्रिंसिपल पूछे या अंतर पूछे, फटाक से बना लीजिएगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, देखिए ये सब कॉमा नहीं, ये सब कॉमा है, दशमलव नहीं, 8,500 रुपये, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना आ गया, मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8,500 रुपये पर 10% मतलब ब्याज दर से जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, ये तो निकाल ही सकते हैं, हालांकि निकाल देता। तो फॉर्मूला का था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया गया प्रिंसिपल दिया गया है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, 8,500 प्रिंसिपल गुना रेट स्क्वायर, रेट दिया गया 10 गुना 10 है ना, बटे 10,000, 10,000, तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 85 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, फटाफट बना लीजिएगा। देखिए 38 नंबर कहता है रचना ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 40,000, ये कॉमा है, ठीक है, 40,000 रुपये उधार लिए, ठीक 1 वर्ष बाद, कहता है ठीक 1 वर्ष के बाद, अब 1 वर्ष के बाद की बात करें, उसने अपने मित्र को उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज, कहता रेट वही है लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि, कहता अब साधारण ब्याज अब चक्रवृद्धि ब्याज है, हर एक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज उधार दे दी, तो तीसरे वर्ष के अंत में वह कितना लाभ या हानि कम है, तीसरे वर्ष के अंत में। तो सबसे पहला 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि मूलधन दिया गया आपका 40,000 रुपया, मूलधन आप सब मानते हैं 100 रुपया है ना, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना आपको ऐसा ही निकालना 3 वर्ष का, तो ऐसा ही कब निकलता है जब रेट इंटू टी करते हैं, रेट इंटू टाइम करते हैं, टाइम इंटू दर करते हैं तब। तो यहाँ पे कीजिए रेट इंटू टाइम, तो रेट आपका 10% है, टाइम आपका 3 वर्ष का निकालेंगे, 10 गुना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका 30, तो ये कर दिया 30 से मल्टीपल, 2 जीरो 2 जीरो खल्लास हो गया,
3 चौके 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12, 12 पर हो जाएगा 3 जीरो, यानी 12,000 रुपये हो गया 3 वर्ष का मूलधन। अब हमें ज्ञात कर लेना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ये जो आपका निकला, ये सॉरी हमने मूलधन बोला ना, ये मूलधन नहीं भाई, ये आपका ब्याज है 3 वर्ष का, ठीक है। तो 2 वर्ष का अब निकालते चक्रवृद्धि ब्याज, तब पता चलेगा लाभ हुआ या हानि हुआ जब मित्र को दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जरूरी होता है, तो प्रिंसिपल रेट आपका 10% है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10% का मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल 10, अमाउंट हो जाएगा 11। तो ये निकाल लीजिए 2 वर्ष का, है ना। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, इन दोनों के बीच का गैपिंग होगा 21 का। अब हम कह सकते हैं कि भाई 40 लिखा जाए बस फ्रेश से, 40,000 रुपया आपका मूलधन है, ठीक है। यहाँ मूलधन आपका 100 है, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना आपका रेट, तो 21 से गुणा कीजिए, तो 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, 4 है ना, 4 गुना 21 कीजिए, तो 21 चौक होता है 84, कितना था भाई 21 चौके 84, 84 पर आपका 2 जीरो, यानी 8,400। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर निकलता तो आपका 12,000 होता, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया उसमें से, तो आपका 8,400 हुआ। तो ये हानि हो रहा है ना 3,600 का, 3,600 रुपया का क्या रहा हानि, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज पर चलता तो 12,000 रुपया उसका ब्याज होता, लेकिन अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चला दिया, है ना, रेट वही है, तो अब जो है उसका 8,400 रुपया ही हो रहा है। क्लियर है भाई। चलिए, तो 360 रुपये 3,600 रुपये का नुकसान होगा, यानी हानि। अगला क्वेश्चन, तो 39 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, इसी राशि, कहता राशि वही होना चाहिए जो साधारण ब्याज में है, पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले राशि ज्ञात करना, क्योंकि राशि नहीं दिया गया, तो राशि किसका, SI का, यानी कि मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे ब्याज दिया गया 4,140 रुपया ब्याज है। ब्याज हम लोग का कैसे निकलता है, 8 गुना टी करते हैं, तो 12 गुना 3 कीजिए, तो हो जाएगा 12 गुना 3 36, तो होगा ब्याज। तो ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना आपको क्या चीज़ भाई, निकालना है क्या चीज़, बोले मूलधन, तो मूलधन निकालना है तो 100 गुना, ये चीज़ मैं बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, या फिर आप मूलधन का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका जो कि बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है, 4 से इसको कटाइए, 4 1 4, 4 तिया बाद 2 डिजिट एक साथ लेते को 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 तिया 12 बचा 2 यानी 20, 4 5 20, 5 3 8 1 9, यानी अब 9 से भी कटेगा, ये जो कटाते हैं 9 से, 9 1 9 बचा 1, 9 1 9 बचा आपका कितना 9 4 13 45, 9 5 45, इस हो गया 115 पे 2 जीरो, है ना, 11,500 रुपया हो गया मूलधन। अब कहता है मूलधन वही है, रेट 8% है ना, रेट 8% का मतलब हमने बताया अभी तुरंत, यानी पहले P निकाले उसके बाद अमाउंट, तो 8% का मतलब होता है 2/25, ठीक है, 2/25 होता है 8% का वैल्यू। 25 प्रिंसिपल, 25 लिखिए ना, 25 तो 26 लिखा है, 25 प्रिंसिपल और 27 सबका अमाउंट, तो 25 पर पावर 2 कीजिए, क्योंकि 2 बस बोला, 27 पे पावर 2 कीजिए, तो 25 का पावर 2 होता है आपका 625, ठीक है, 27 का पावर 2 5 नहीं लिखा रहा सही से, 27 का पावर 2 होता है 729, ठीक है। हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच का गैपिंग 104 का, दोनों के बीच का गैपिंग 104 का। अब यहाँ पे देखिए राशि वही बोला है, तो 11,500 रुपया मूलधन, यहाँ मूलधन आ गया 625, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना कर देना है, हमें ब्याज निकालना है तो 104 से क्या कर देना है गुना, बस। अब भाई इसको हल कर लीजिए, ठीक है, तो हल कीजिएगा तो 1,913 आएगा, 1,913 आएगा, 1,913.6 आ जाएगा, तो 1,913.6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये सब कॉमन है आपका, ठीक है, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% दर पर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमने बतला दिया। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए कि आपका इसका आंसर क्या होगा भाई, और अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, आपका इंतजार करेंगे कमेंट का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो भाई, क्योंकि मेरा टारगेट है 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।